हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए इसमें क्या दिया है समझिएगा। 10th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर है, जो क्या है चैप्टर 1 है। और इसमें क्या हमको पढ़ना है, भारत का संसाधन एवं क्या उपयोग पढ़ना है। और भारत के संसाधन के बारे में पढ़ना है तो कौन सा संसाधन है, तो इसमें प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में कौन सा साधन है, तब इसको हमको पढ़ना है भूमि के संसाधन पढ़ना है। जो हमने क्या है पार्ट 1 वीडियो में इसको अच्छे से क्या है बता दिए हैं। अगर आप पहले पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आपका प्लेलिस्ट में वीडियो क्या है पार्ट 1 पड़ा हुआ है, पहले आप उसको देखिएगा, तभी आपका पार्ट 2 देखने में आपका फ़ायदा होगा। हाँ, और वीडियो थोड़ा सा क्या है लॉन्ग बनेगा, तो आप शुरू से लेकर अंत तक क्या है अगर आप इसको बने रहते हैं तभी आपको मतलब क्या है इस वीडियो से क्या लाभ मिलने वाला है, ठीक ना। तो चलिए इसको ना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों को पास भी क्या है शेयर कीजिएगा। देखिए आपका क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए समझिए 7 तक आपका पार्ट 1 वीडियो में कर दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर आज क्या है 8 से क्या है बताना है। तो समझिएगा यहाँ कि देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में अधिक पशुधन माने अधिक पशु होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में माने भारत की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नहीं के बराबर है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर है। तो क्या करना है, इसको स्पष्ट करना है। स्पष्ट मतलब क्या है, अच्छा से बताना है, ठीक ना। तो इसको समझिएगा मतलब क्या बताया गया है। देखिए उत्तर आपका इस प्रकार से दिया है कि पशुधन के मामले में भारत देश को विश्व में सबसे अग्रणी देश में शामिल किया जाता है। मतलब पशु के मामले में अगर देखा जाए तो भारत देश को जो है से क्या है विश्व में सबसे अग्रणी देश मतलब सबसे आगे क्या है शामिल किया गया है, यानी सबसे आगे रखा गया है। भारत में पशुओं के लिए चरगाह भूमि बहुत ही कम है। चरगाह भूमि किसको बोलते हैं, जहाँ मवेशियों के सर क्या है चरने के लिए सर क्या है चारा का उपलब्ध कराई जाती है। तो वैसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, चरगाह भूमि कहते हैं। लेकिन वैसे भी हमारे भारत के क्षेत्र में क्या है कमी है, जिसका असर पशुओं पर क्या है पड़ता है, ठीक ना। पशुओं को चारा की समस्या हमेशा बनी रहती है। माने समस्या मतलब क्या है, कमी हमेशा बनी रहती है। किन लोग का, पशुओं लोग का। जिस क्षेत्र में पशु की संख्या अधिक होती है वह क्षेत्र कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ का सामना भी करने पड़ता है। मैंने बताया गया है कि जिस क्षेत्र में अगर पशु की संख्या जो है अधिक होती है तो वह क्षेत्र जो है कबो बाढ़ से कबो सुखाड़ से मतलब क्या है प्रभावित ही रहता है, यानी कि सामना करना पड़ता है। बोले कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए मवेशी लोग क्या होते हैं कि जैसे चारागाह भूमि जो होता है उस क्षेत्र पर क्या कुछ ही मतलब क्या है चारा को चरते हैं, और बाकी जो आपका जो पौधा जो होता है घास का उसको मतलब क्या है उनके पैर के द्वारा यानी कि खुर के द्वारा क्या है कुचल दिया जाता है, यानी कि कतर दिया जाता है, माने कि कट छट जाता है। तो वह क्या होता है आपका पौधा मर जाता है। और पौधा क्या होता है कि हमारे जल स्तर को मतलब क्या एक बना कर क्या अच्छा से रखता है, ठीक ना। लेकिन वह मर जाने की वजह से जल स्तर क्या धीरे धीरे नीचे चला जाता है, और नीचे चल जाने की वजह से मतलब क्या है आपका भूमि क्या है एक सुखाड़ बन जाता है। और टाइम से भी क्या है आपका मौसम भी क्या है नहीं आ पाता है। चूँकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधा के वजह से ही मतलब क्या है मौसम क्या है टाइम से आता है और टाइम से क्या है जाता भी है, ठीक ना। इसी की वजह से मतलब क्या है कबो बाढ़ तो कबो सुखाड़ की सामना करने पड़ता है, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है कि भारत में अच्छे नस्ल की पशु नहीं पाई जाती है। माने अच्छे नस्ल का पशु सर क्या है दूध देने वाला पशु नहीं पाई जाती है, जिस कारण दूध की समस्या हमेशा क्या रहती है बनी रहती है। हमारे देश में वैज्ञानिक तरीका का भी अभाव है। माने वैज्ञानिक तरीका से भी सर क्या है हम लोग क्या है जानवरों को अच्छा से क्या है यानी कि मवेशियों को देख रेख नहीं कर पाते हैं। गाय लोग का गाय जानवर जो है उसको हम क्या है ढंग रूप से नहीं देख पाते हैं। अगर इस तरीका मतलब किस तरीका वैज्ञानिक तरीका, अगर इस तरीका को अपना कर पशुओं को देख रेख किया जाए तो भारत में पशु दुधारू की संख्या में हमेशा वृद्धि रहेगी। मतलब हमेशा क्या रहेगी बढ़ोतरी रहेगी, वृद्धि रहेगी, ठीक ना। लेकिन न होने के वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान नहीं है। देखिए क्वेश्चन अगला क्या दिया है, अब मृदा समझिएगा। मृदा की संरचना
ठीक ना। मृदा माने मिट्टी और संरचना का मतलब होता है बनावट। और या ऐसे भी पूछ सकता है कि मृदा की संगठन क्या है। तो मृदा माने मिट्टी और संगठन मतलब क्या है, मिट्टी का एकजुट होकर जो मतलब मिलता है, ढेर सारा मिट्टी की परत बाई परत जो होते हैं, जो एक दूसरे में क्या है जुटे रहते हैं, तो इसी क्या बोलते हैं, मृदा का संगठन। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है, किसी भी देश के क्षेत्र में मिट्टी को अधिक गहराई तक सर क्या है खोदा जाए तो उसमें अनेक परतें दिखाई पड़ती है। अगर मिट्टी को क्या है अधिक गहराई तक क्या है, इसको हम ऐसे खोदते हैं, ऐसे मतलब नीचे बाई से करके खोदते हैं, तो परत बाई परत हमको सर क्या है मिट्टी दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए आप क्या है, परत बाई परत है कि ना मिट्टी का, क्षैतिज दिखाई पड़ती है, यह क्षैतिज रूप में व्यवस्थित रहता है। और मिट्टी का जो परत जो होता है से कैसा होता है, क्षैतिज बाई क्षैतिज आपका सर क्या है होता है, ठीक ना। इस मृदा की संरचना या इसे मृदा की संरचना या मृदा की संगठन कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन आपका अगला दिया है 10, मृदा की परिभाषा दे। तो मिट्टी भूमि के ऊपरी पाए जाने वाले, माने मिट्टी जो है सो भूमि के ऊपरी पाए जाने वाले दानेदार क्या है परत है, जिसका निर्माण जो है से चट्टानों के टूटने और क्या है फूटने से तथा उसमें वनस्पति और क्या है जीवों के सड़ने गलने से लाखों वर्ष बाद मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आपको भूमि के जो उपरला जो, जैसे अब आपका भूमि हो गया, तो भूमि के जो आपका उपरला जो परत जो होता है, जो क्या है दानेदार होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका जो है क्या है चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। प्लस में क्या है वनस्पति होते हैं, जीव होते हैं जो क्या है मर जाते हैं, तो मरने से मतलब क्या है उनका जो अवशेष जो बचता है, और उसी अवशेष की वजह से मतलब क्या है उस मिट्टी का निर्माण क्या है होता है। और यह मिट्टी कब बनता है, तो लाखों वर्ष बाद बनता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं, ठीक ना। आगे अब देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या दिया है कि मिट्टी का वर्गीकरण और उसका भारत में वितरण बताइए। मैंने बोला है कि मिट्टी कितने प्रकार का होता है सो, ठीक ना। तो मिट्टी कितने प्रकार का होता है सो, और भारत में उसका वितरण कहाँ कहाँ है सो हमको बताना है। तो भारत में देखिए उसका उत्तर इस प्रकार है कि भारत में मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार की पाई जाती है। तो पहला क्या है, देखिए जडोल मिट्टी है। क्या है, पहला है जडोल है। देखिए क दिया है जडोल मिट्टी है, समझिएगा। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी, ठीक ना, और कछारी मिट्टी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि दोमट मिट्टी किसे कहते हैं, तो जडोल मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी किसे कहते हैं, तो जडोल मिट्टी की कहते हैं। जडोल मिट्टी नदी के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से बहाकर लाई जाती है। कहाँ से, पहाड़ी वाला क्षेत्र से सर क्या है नदी के द्वारा क्या है उसको बहाकर क्या है लाई जाती है। किस मिट्टी को, जडोल मिट्टी को लाई जाती है। और मैदानी भागों में क्या है बिछा देती है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे ये आपका पहाड़ है, ठीक ना। तो ये पहाड़ क्या करती है, बने कि पहाड़ से जब क्या है नदी जब चलती है ढाल वाला, तो नदी का एक जल जो से बहुत तीव्र गति से सर क्या बहती है, और बहने की वजह से मतलब क्या है ऊपर वाला जो भी मिट्टी है सभी काट छाट कर क्या है जल के द्वारा क्या है लाती है। और जो मैदानी भाग जो होता है उस मैदानी भाग में क्या है नदियाँ क्या है मिट्टी को पूरा बिछा देती है। तो जो नदी के द्वारा क्या है मिट्टी को पहाड़ी क्षेत्र से काट कर लाती है, कंकड़ पत्थर ये सब काट कर लाती है, और मैदानी भाग में जो बिछा देती है, तो इसी के हम क्या बोलते हैं जडोल मिट्टी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, समझिएगा अच्छा से। और बिछा देती है। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है से क्या है जडोल मिट्टी है। माने भारत में जो सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सा मिट्टी है, तो जडोल मिट्टी है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कौन सा मिट्टी, तो जडोल मिट्टी क्या है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। कृषि फसल के लिए सबसे अच्छा यह मानी जाती है, ठीक ना। यह कृषि फसल के लिए सबसे अच्छा है। यह मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान और पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान में भी क्या है फैला हुआ है। अब देखिए भारत का जो है मतलब क्या है कि इमेज थोड़ा सा हम बना रहे हैं टेढ़ में, थोड़ा सा सोच तो नहीं खर नहीं उतना बहनी बन पाएगा। देखिए इसमें ऐसे बनेगा। देखिए मान लीजिए ऐसे है,
तो ई वाला जो है से आपका क्या है, भारत का उत्तरी क्षेत्र है, और ये वाला जो है आपका जो है से क्या है, भारत का क्या है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, और ये वाला जो है आपका क्या है, भारत का क्या है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र और क्या है, भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और भारत का क्या है, उत्तरी मैदान में जो है से मतलब क्या है, ये आपका जडोल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पाई जाती है, इसमें बताया क्या गया है, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, पाई जाती है, ऐसे जा रहा है, थोड़ा इसको बंद फ्लाइट मार देते हैं। हाँ देखिए भी इसमें क्या है, फ्लाइट मार दिए, कहे कि मैसेज वगैरह ये सब आने की वजह से फिर दिक्कत थोड़ा जगह कॉल किसी का आ जाता है, तो स्टूडेंट लोग का। तो इसमें बताया गया है क्या है कि कहाँ था, यह मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान और क्या पूर्वी तटीय क्षेत्र मैदान में फैला हुआ है। इसमें चूना तथा पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या, चूना पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा में कमी रहता है। क्या रहता है, इसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा क्या है, कमी रहता है। इस मिट्टी में धान की खेती काफ़ी अच्छी होती है। किसका खेती, तो धान की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है, किस में, जडोल मिट्टी में। और इसमें क्या है, गेहूँ, मक्का, तिलहन और आलू, ये सभी की भी क्या है, खेती की जाती है। अब देखिए भारत की किस राज्य में पाया जाता है, तो समझिएगा आपका क्या है, विस्तार में जैसे समझिएगा कि भारत में जडोल मिट्टी का विस्तार क्या है, तो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, प्लस में क्या है, बिहार है, ठीक ना, बिहार है, असम है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सभी में सर क्या पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं जडोल मिट्टी की क्या है, इमेज है, ठीक ना, ये जडोल मिट्टी क्या है, इमेज है आपके, अच्छा से आप देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा आगे। अब क्या है, जडोल मिट्टी जैसे क्या है, दो प्रकार का है। जडोल मिट्टी क्या है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है समझिएगा। पहला है बांगर मिट्टी, तो बांगर मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, और दूसरा आपका क्या है, खादर मिट्टी। तो पहले बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, तो पुरानी मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं, क्योंकि बांगर मिट्टी बाढ़ग्रस्त से कम प्रभावित होती है। क्या होती है, पुरानी मिट्टी जो होती है वह क्या है, कम प्रभावित होती है, किससे, बाढ़ से बाढ़ से कम प्रभावित होती है। जबकि खादर मिट्टी जो है यह जडोल मृदा, इसे हम जडोल मृदा भी कहते हैं। नई जडोल मृदा को हम खादर मिट्टी कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी बाढ़ द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्मित होते रहता है। देखिए बाढ़ लिखल है, क्या है, बाढ़ द्वारा सर क्या निर्मित होते रहता है। अब इसको देखने के लिए कैसे अब देखते हैं, तो समझिएगा इसको, देखिए बताते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये आपका मान लीजिए सर क्या बिहार का ही क्षेत्र है, ठीक है। अब बिहार का क्षेत्र है, तो आप जानते हैं कि गंगा नदी इससे बीच बीच होकर गुजरती है। तो गंगा नदी क्या करती है कि गंगा के ऊपरी वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, बिहार का उत्तरी मैदान कहते हैं, और गंगा के दक्षिणी वाला भाग को जो है, गंगा के नीचे में जो भाग है उसको बोलते हैं क्या, हम दक्षिणी बिहार के मैदान बोलते हैं। तो उत्तरी बिहार जैसे मतलब ये क्या है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, और दक्षिणी आपका क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है बिहार का। तो इसमें क्या बताया गया है कि नेपाल से क्या इस आपका सीमा सटा हुआ है बिहार का। तो नेपाल से जितना भी नदी सर क्या है निकलती है, ये सभी नदियाँ क्या है, प्रत्येक वर्ष क्या है बाढ़ लाती है। तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, तो कहाँ लाती है, तो बिहार का जो क्या है उत्तरी मैदान क्षेत्र है उसको बीच भाग में हमेशा क्या है बाढ़ खास करके लाती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बाढ़ अगर आती है तब उसका पानी जैसे क्या है, इस साइड में क्या है, बिहार के मतलब क्या है, थोड़ा पश्चिमी साइड में, इस साइड में, और इस साइड में पूर्वी साइड में क्या है फैल जाती है। देखिए जो बीच भाग में जो आपका जो क्या है नदी जो क्या है मतलब पहाड़ी क्षेत्र से जो आई, ठीक ना, तो वह क्या है, एक मिट्टी की नई मिट्टी को वहाँ से काट छाट कर लाई। तो इसी मिट्टी को हम बोल देंगे क्या, हम खादर मिट्टी, जिसको बोलते हैं नई जडोल मृदा कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं, नई जडोल मृदा कहते हैं। और जब वो ज़्यादा मात्रा में अगर बाढ़ अगर आती है तो पानी आपका क्या है, इस साइड में कबो कबो फैल जाएगी, 4 बरस पर या 3 बरस पर या 2 बरस पर मैंने फैलती है, या 5 बरस पर फैलती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, हम बांगर मिट्टी कह देंगे, यानी कि पुरानी मिट्टी कह देंगे। क्या बोलेंगे, पुरानी मिट्टी, यानी कि ये आपको नया मिट्टी में इसमें चेंज नहीं हो रहा है,
लेकिन इसमें क्या है, सालों साल बाद क्या है, इसमें मिट्टी में क्या चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा लाई जा रही है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है काली मिट्टी है। तो इसमें दिया कि काली मिट्टी किसे कहते हैं। तो इस मिट्टी का निर्माण जो है से बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, ठीक ना, कपास की मिट्टी और सर क्या है, लावा की मिट्टी कहते हैं। लव के है लेकिन लावा क्या है, लावा की मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग जो है से क्या है, टिटनेफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण बनता है। भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। समझिएगा इसमें क्या है तो पहले बेसाल्ट चट्टान क्या है, इसको थोड़ा सा पहले समझिएगा, ठीक ना। देखिए भारत, देखिए ये आपका क्या है, भारत है, ये क्या है, भारत है। तो भारत का क्या है, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और क्या हो गया, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, ठीक ना। तो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में जैसे क्या ज्वालामुखी विस्फोट हुई, तो विस्फोट होने की वजह से मतलब क्या है, नीचे से जो भी क्या है मिट्टी जो है मतलब क्या है, एक लवा के रूप में क्या है निकल कर और पास में क्या है मैदानी भाग में क्या है बिछ जाती है। तो यह मिट्टी क्या है, पघिला हुआ होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि लवा के रूप में इसको बोलते हैं। लेकिन यही मिट्टी जब क्या कुछ समय के बाद ठंडा होती है, तो इसी मिट्टी को हम सर क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। जो लवामुखी से विस्फोट होकर, ठीक ना, जो ज्वालामुखी से, भलो लवामुखी से नहीं, ज्वालामुखी से विस्फोट होकर, ठीक ना, और मैदानी भाग में बिछ जाती है, तो वह एक सर क्या है, लवा के रूप में रहती है। लेकिन वही जब लवा जैसे मतलब क्या है, जब ठंडा होती है तो बेसाल्ट चट्टान में का रूप का धारण कर लेता है। क्या है, बेसाल्ट चट्टान का रूप धारण कर लेता है। और वही जब क्या है, बेसाल्ट चट्टान जब क्या है टूटती फूटती है, तो टूटने फूटने से मतलब क्या है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये काला इसका होने का रीज़न क्या है, तो टिटनेफेरस मैग्नेटाइट के वजह से मतलब क्या है, काला होता है। भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या है, काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जैसे कहा महाराष्ट्र में देखने के असर क्या है मिलता है। इस मिट्टी में कपास की खेती और एवं गन्ना की खेती क्या है सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके साथ साथ तंबाकू हो गया, सूरजमुखी हो गया, तिलहन हो गया, खट्टे फल हो गया, सब्जियां हो गया इत्यादि उगाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में, देखिए प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाता है। परंतु इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जो है सर क्या है, कमी रहती है। किस में, काली मिट्टी में, ठीक ना। काली मिट्टी जल को अधिक सोखती है और जब इस पर धूप पड़ती है तो इसमें सर क्या है, दरारें पड़ जाती है, जिस कारण इसे जूते हुए खेत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जूते हुए खेत भी इसको कहते हैं। कब, जब इसमें दरारें पड़ जाती है। आप देख रहे हैं कि क्या है, काली मिट्टी का क्या है, आप इमेज भी देख सकते हैं, ये काली मिट्टी है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि काली मिट्टी का विस्तार वाला राज्य कौन कौन है, तो महाराष्ट्र आपका हो गया, मध्य प्रदेश आपका हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, और फिर क्या है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और क्या है गुजरात है, ठीक ना। अब देखिए लाल मिट्टी क्या है, समझिएगा इसमें क्या दिया है। देखिए लाल मिट्टी क्या है कि यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में क्या है पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ वर्षा कम होती है, ठीक ना, जहाँ वर्षा क्या है कम होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, तो लाल यानी कि इस मिट्टी का रंग जो है लाल जो होता है किसकी वजह से होता है, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। इसमें लोहा और सिल्क अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस में, आपका लाल मिट्टी में लोहा और क्या है, सिल्क की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब यह मिट्टी जल को अधिक सोख लेती है तो पीला दिखाई पड़ने लगती है। इसका पीएच मान 6.6 से लेकर 8 के बीच क्या है होता है। इस मिट्टी में बाजरा की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। किसका खेती, बाजरा की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा धान, रागी, ठीक ना, और फिर क्या तंबाकू, आलू, मूंगफली, सब्जियां, ये सभी उत्पादन किया जाता है। किस में, लाल मिट्टी में, ठीक ना।
आप देखिए लाल मिट्टी का इमेज भी है, देख रहे हैं ना, ये लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी का विस्तार राज्य कौन कौन सा है तो समझिएगा, यानी विस्तार कौन कहाँ कहाँ है, भारत के किस क्षेत्र में है। तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना है, क्या है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और महाराष्ट्र है, ठीक ना। अब देखिए लेटराइट मिट्टी क्या है समझिएगा। लेटराइट मिट्टी क्या है, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्या है, 200 सेंटीमीटर से क्या है अधिक यह वर्षा होती है और गर्मी अधिक पड़ती है, ठीक ना। माने 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और गर्मी अधिक पड़ती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। मतलब यह मिट्टी जो है उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ वर्षा क्या है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है और वहाँ गर्मी सर क्या है कड़ाके पड़ती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और क्या है एल्युमिनियम अधिक मात्रा में होती है, जिस कारण मिट्टी का रंग जैसे कैसा होता है लाल होता है, ठीक ना, जैसे लाल रंग का होता है। इसमें चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती की जाती है। किस में, लेटराइट मिट्टी में जो है सबका चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती सर क्या है की जाती है, ठीक ना। समझिए इसमें आपको क्या दिया है। अब इसमें दिया है क्या, और यह मिट्टी सबसे अधिक केरल राज्य में देखने के मिलता है। कहाँ मिलता है, केरल राज्य में क्या देखने के लिए मिलता है। अब देखिए लेटराइट मिट्टी का विस्तार वाला क्षेत्र क्या है, केरल है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम, मेघालय भी है, ठीक ना। अब देखिए लेटराइट मिट्टी से क्या ईंट बनाने का काम क्या है व्यक्ति कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। अब देखिए लेटराइट मिट्टी का याद रखने का ट्रिक क्या है समझिएगा। देखिए ले समझिएगा थोड़ा सा, लेटेराइट, ठीक। अब ये क्या है ईंट, ये क्या है ईंट। देखिए ईंट, ईंट दीर्घऊ ईंट है, दीर्घऊ वाला ई है, अभी क्या है हर्षऊ वाला ईंट है, लेकिन ईंट ईंट मिल रहा है कि नहीं, इसलिए लेटराइट से ईंट, लेटराइट से ईंट, इसको याद करने का ट्रिक है। आगे देखिए इसमें क्या है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी क्या है। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी बोलते हैं पहले किसको है, जब मिट्टी प्राकृतिक होती है तो वह क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय। जब मिट्टी प्राकृतिक होगा मतलब नेचुरल तो वह सर क्या होगा क्षारीय होती है। और जब उसमें किसमें क्षारीय में, किसमें क्षारीय में, जब उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाता है तो ये क्षारीय मिट्टी सर क्या है फिर लवणीय मिट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, लवणीय मिट्टी कहलाता है। लवणीय मिट्टी को हम रे कलर ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे मिट्टी कम उपजाऊ होते हैं, क्योंकि कम उपजाऊ पाए जाते हैं भी हैं, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। किसमें, लवणीय मिट्टी में। इस मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। गुजरात वाला जो है ना, इसे देख रहे हैं ना, आपका नमक जैसा मतलब क्या इसने आपको देखने के मिलता है। इससे लग रहा है कि ऊपर से क्या नमक क्या है 2-3 बोरा उझिल दिया गया है, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या है, लवणीय क्षारीय मिट्टी का विस्तार वाला राज्य कौन है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और क्या है बिहार है। अब क्या पर्वतीय मिट्टी या फिर क्या है पहाड़ी मिट्टी। देखिए इसमें क्या दिया है कि इस मिट्टी का विस्तार पर्वतीय वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है ना तो वहाँ क्या है मतलब क्या है मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। कौन सा मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार का मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में ढाल वाले क्षेत्र पर सेव, नाशपाती, चाय की खेती किया जाता है। किसका सेव, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। जैसे आप देख रहे हैं पहाड़ी है ना, तो इसमें सर क्या ये पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर सर क्या आपका पहाड़ी मिट्टी, इसमें क्या है मिट्टी का अंश ढेर है। तो पहाड़ी वाला मिट्टी का विशाल राज्य यानी क्षेत्र कौन कौन है तो समझिएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी क्या है समझिएगा। इस मिट्टी में नमी की मात्रा कम रहती है। क्या रहती है, इस मिट्टी में नमी की मात्रा कम रहती है। मरुस्थलीय वाला में
मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर फसल उगाना संभव नहीं है। क्या है, यहाँ पास फसल उगाना संभव नहीं है। यह मोटा अनाज जैसे बाजरा हो गया और क्या हो गया, ज्वार हो गया और सरसों की खेती सर क्या की जाती है, कहाँ, रेतीला या तो मरुस्थलीय वाली मिट्टी में की जाती है। और मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार वाला राज्य जो है से कौन कौन है आपका है, तो गुजरात आपका होगा, राजस्थान आपका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और दक्षिण हरियाणा भी हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए आपका दिया लास्ट है, क्या दिया है, दलदली मिट्टी। तो दलदली मिट्टी या इसी को हम क्या बोलते हैं, जैविक मिट्टी कहते हैं या पिटमय मिट्टी कहते हैं। दलदली मिट्टी का विकास जो है से क्या है, अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने गलने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होता है। दलदली मिट्टी वाले विस्तार क्षेत्र जैसे केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा और क्या है, पश्चिम बंगाल है। अगर देखा जाए तो इसमें क्या है आपका दलदली मिट्टी में है, ठीक ना, तो ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। और ह्यूमस की मात्रा कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मतलब क्या है कि खरपतवार जो होता है, पेड़ पौधा जो होता है, ये सभी गलने सड़ने की वजह से मतलब क्या है आपका दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं ना कि कैसा जो है मतलब क्या है, ये दलदली मिट्टी है, एकदम कल्ला भी है कि नहीं। तो ये आपका दलदली मिट्टी है, जो आपका खरपतवार होता है, पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी के गलने सड़ने के अवशेष जो बचता है उसी से क्या है, दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये आपका क्या है, चैप्टर हो गया समाप्त आपका हो गया, ठीक ना। समझिएगा इसमें देखिए आपका जो है मतलब क्या है, चैप्टर क्या है, प्राकृतिक संसाधन जो है सबका क्या है, जो हम भूमि के संसाधन क्या पढ़ा दिए, जो आपका क में है। अब एक क्या है, ख लेकर हम आएंगे चैप्टर अगला, जो प्राकृतिक संसाधन का ही क्या पढ़ेंगे, ख चैप्टर, जो आपको हम पढ़ेंगे जल संसाधन, क्या पढ़ेंगे, जल संसाधन। तो अगर आप क्या है जल संसाधन क्या पढ़ने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ क्या है जुटे, यानी कि चैनल को क्या है पहली बार अगर आए हैं तो उसको क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे क्या हम वीडियो जब यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या है नोटिफिकेशन क्या है मिल जाएगा और आप इस वीडियो से क्या है लाभ फिर क्या है ले सकते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।